एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी इस कॉस्मेटिक शॉप में, जहाँ पे हम बातें करते हैं अपनी कॉस्मेटिक शॉप को रन करने के बारे में, अपनी कॉस्मेटिक शॉप की सेल बढ़ाने के बारे में। अगर हमारी कॉस्मेटिक शॉप न्यू है तो कैसे हम उसकी शुरुआत करें, कैसे हम उसको अच्छे मुकाम तक लेके जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि कैसे हम अपनी कॉस्मेटिक शॉप में ऑफर दे के लोगों को रोक सकते हैं, ऑफर दे के हम अच्छे कस्टमर बना सकते हैं, ऑफर दे के हम गली में जो दुकान है उसको अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं, ऑफर दे के हम उधारी से बच सकते हैं, ऑफर दे के हम वो जो बार्गेनिंग करते हैं कस्टमर, ऐसे लोगों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ऑफर जो होता है ना, किसको नहीं पसंद होता है। हर किसी को ऑफर पसंद आते हैं, चाहे वो 10% छूट का ऑफर हो, चाहे वो बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर हो। लोगों को वो चीज़ें लुभाती ही हैं, लोग उसको लेना पसंद करते हैं। आपको पता है दोस्तों, मॉल वगैरह में लोग जाते क्यों हैं? क्योंकि वहाँ मिलते हैं ऑफर। आप जितना ज़्यादा लोगों को ऑफर दोगे ना, लोग उतने ज़्यादा आपकी दुकान में खिंच के आएंगे। तो चलिए आज हम ये जानते हैं कि अपनी इस छोटी सी कॉस्मेटिक शॉप में हम कैसे ऑफर निकालें, कैसे हम लोगों को अपनी दुकान तक लेके आएँ और कैसे हम इनको रोकें। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी दुकान में कस्टमर को आना। दोस्तों, अगर हमारी दुकान में कस्टमर आ रहा है ना, तब ये ट्रिक हमें ये आजमानी होगी कि कैसे वो रुके। अगर आपकी दुकान में कस्टमर आ रहा है लेकिन वो सामान दे के चला जा रहा है, तो आपको ये जानना है कि कैसे आप उनको रोक सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप करके अपनी दुकान में कस्टमर को रोक सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अपनी कॉस्मेटिक शॉप में हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कस्टमर रुकेगा भी, सामान भी लेगा और प्लस बार्गेनिंग या उधार का कोई सिस्टम भी नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे बेहतर होता है ऑफर निकालना। मैंने जब ये चीज़ें शेयर की थी तो कुछ लोगों का कॉमेंट भी मेरे पास आया था कि दी प्लीज़ बताइए कि ऑफर हम इसमें निकालें तो निकालें कैसे। सबसे पहले जब हम होलसेल मार्केट में जाते हैं ना, तो वहाँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमको लाने हैं जो बाय वन गेट वन फ्री हो, उसके साथ एक का ऑफर ज़रूर हो। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास इस टाइम पे है ये कियो कार्पिन का ऑयल, इसके साथ क्या फ्री है? कोलगेट। तो ऐसे कुछ ऑयल, ऐसे कुछ टूथपेस्ट, ऐसे कुछ फेस वॉश, इन सभी चीज़ों को आपको लाना है और ये बहुत अच्छी तरीके से सेल होते हैं। आपको पता है, जब लोग ये देखते हैं ना कि अगर उनको ये ही खाली लेना है, अगर वो सोचेंगे कि चलो इसके साथ हमें ये फ्री मिल रहा है तो हम चलो इसी को ले लेते हैं, 10 रुपये ज़्यादा ही सही लेकिन ये कम से कम मिल तो रहा है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, लोगों को लुभाती हैं। तो इससे आप बहुत अच्छे तरीके से, जैसे हिमालय का फेस वॉश जो होता है, बड़ा वाला हिमालय का फेस वॉश, उसमें आपको मिलता है उसके साथ एक कोलगेट, हिमालय का ही रहता है, बेस्ट कोलगेट रहता है। तो वो सारी चीज़ें उसके साथ ऑफर में है। जब आप इस टाइप की चीज़ें अपनी दुकान पर रखते हो ना, तो लोगों को वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बाय वन गेट वन फ्री का जहाँ एक बात आ जाती है ना, वहाँ लोग उस सामान को लेना भी पसंद करते हैं और लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से ले भी लेते हैं, बहुत खुशी खुशी लेके जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हम कैसे ऑफर निकाल सकते हैं? अगर आपकी दुकान पे 1000 प्लस की सेलिंग होती है, किसी भी चीज़ को एक कस्टमर 1000 रुपये से ज़्यादा ले रहा है, तो उसमें आप 5% 10% का मार्जिन भी छोड़ सकते हो। सेकंड, आप उसमें कोई उनको गिफ्ट के रूप में कुछ चीज़ें दे सकते हो। आप बात करते हैं कि गिफ्ट के रूप में हम क्या दें भाई, उतना तुम्हारा मार्जिन ही बच रहा है। मान के चलिए उस बंदे ने आपसे 1000 रुपये का कोई सामान खरीदा, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ 200 रुपये का, तो आप उसमें 20 से 30 रुपये की कोई भी चीज़ आप उठा के कस्टमर को दे देंगे। तो इससे कस्टमर क्या होगा, वो नेक्स्ट बार आपकी दुकान पे ज़रूर आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आएगा और वो खुशी खुशी उस सामान को लेके जाएगा। जैसे मैं क्या करती हूँ दोस्तों, अगर मेरी दुकान पे कोई सामान कोई बंदा लेने आया है और उसने 400-500 का कोई सामान लिया ना, तो अगर उसके साथ कोई बच्चा है ना, तो उसको लिप बाम वगैरह बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं ना, वो जो स्ट्रॉबेरी वाले रहते हैं, तो 10 रुपये का, 5 रुपये का, इस टाइप का जो लिप बाम वगैरह होता है, या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो मतलब थोड़ा सा ब्रेक हो गया है हमारे यूज़ का, मतलब वो सेल यूज़ का है लेकिन हमारे सेल के यूज़ में नहीं है, तो मैं उस चीज़ को कस्टमर को दे देती हूँ कि अगर आपको ये पसंद हो, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको ले सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी एक्सपायरी होने वाली है, मतलब अभी टाइम है, 2-4 महीने का टाइम है, तो वो चीज़ें नहीं सेल हो रही, तो उसको भी हम लोगों को दे सकते हैं कि आप इसको यूज़ कर डालिए, कम से कम ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे आप ऑफ़र लोगों को दे सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन रहता
है। अब आप मान के चलिए, जैसे मान के चलिए कोई ब्राइडल के लिए सारे सामान भरवाने के लिए आपकी दुकान पे आ रहा है, जो मेकअप बॉक्स होता है, उसमें आप मेकअप बॉक्स और प्लस पूरे सामान दे रहे हो, तो उसके साथ आप एक ब्यूटीफुल सा पाउच उनको दे सकते हो, जो बहुत सुंदर सुंदर ट्रांसपेरेंट वाले पाउच आते हैं ना, उस टाइप के पाउच आप उनको दे के ऑफर दे सकते हो। प्लस वो खुश भी हो जाएंगे और उनको ये लगेगा कि चलो इसके साथ इन्होंने कुछ दिया है हमें। लोगों को ये चीज़ें लेना काफ़ी ज़्यादा पसंद रहता है। फ्रेंड्स, मेरी जैसे कपड़े की भी शॉप है, आपको पता है, तो कपड़े के शॉप में क्या होता है, लोग जैसे जो शादी वगैरह का सामान लेने आते हैं ना, तो उनको अगर एक ब्लाउज पीस भी फ्री मिल जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो लोगों को ऑफर्स पसंद आते हैं, तो ऑफर प्लीज़ आप देना अपनी दुकान में शुरू करिए, देखिएगा आपकी दुकान काफ़ी अच्छे तरीके से रन होने लगेगी। जैसे 10-5 रुपए के जो काजल आते हैं, अगर आपसे कोई 200-300 का सामान ले रहा है, तो आप उनको ये चीज़ गिफ्ट कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि लोगों को कह सकते हो कि आपको 10% का इसमें छूट मिलेगी। आप ये कह सकते हो कि कोई त्यौहार आ रहा है, जैसे चूड़ियों का, बहुत सारे लोग चूड़ियाँ लगवाते हैं ना, तो उनको आप जो 20 रुपये 30 रुपये वाली जो डिब्बे वाली चूड़ी आती है, उसको गिफ्ट कर सकते हो, जब आपसे कोई बहुत ज़्यादा रेंज में चूड़ियाँ लगवाता है। मान के चलिए उसने आपसे 500 रुपये तक की चूड़ी का सेट लगवाया, आप उसमें 20 रुपये से 30 रुपये जो दर्जन वाली चूड़ियाँ आती हैं, वो उनको 1 दर्जन गिफ्ट कर सकते हो। इस टाइप से जब आप ऑफर निकालते हो ना, तो लोग आपसे इम्प्रेस्ड होते हैं, आपकी दुकान में वो नेक्स्ट टाइम आना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि अच्छा उसकी दुकान में चलेंगे, तो वो ऑफर भी देते हैं, प्लस थोड़ी बहुत चीज़ें कम भी कर देते हैं, प्लस वो परसेंटेज, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 10-5% का भी आप चीज़ें कर सकते हो जब आपसे कोई महंगा सामान ले रहा है। तो सबसे पहले तो आप उसके अकॉर्डिंग सामान लाना स्टार्ट करिए। अगर आपका सामान वैसा है जिसमें आपको मार्जिन मिल रही है, तो उसमें आप परसेंटेज ज़रूर रखिए, इससे आपके कस्टमर ज़रूर बनेंगे। और जो सबसे बेस्ट है वो तो ये है कि बाय 1 गेट 1 फ्री वाला जो ऑफर, जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं, इस टाइप की चीज़ें आप अपनी दुकान पर रख सकते हो। तो मेरे यहाँ जैसे आया था हिमालय का फेस वॉश, उसमें था हिमालय का ही कोलगेट, और इतने अच्छे तरीके से वो सेल हुआ है। मुझे तो लगा था ये बड़े में था, बड़े वाला जो रहता है ना पाउच, वो था, तो मुझे लगा यार ये पता नहीं सेल होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। इसके साथ ये एक कोलगेट वगैरह भी दे के रखा है, तो चलो इसको भी ले लेते हैं। तो जब मैंने उसको लिया और उसकी सेल देखी ना, तो मुझे तब से लगा कि लोगों को ये चीज़ें पसंद आती है कि बाय 1 गेट 1 फ्री। आपने देखा होगा कि एक परफ्यूम लेने की जगह लोग वो 3 वाला जो सेट वाला आता है उसको लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग सोचते हैं चलो ठीक है 300 में हम एक लेंगे, तो 300 में हमें ये पूरा तीनों मिल जाएगा, अलग अलग फ्रेग्रेंस की रहेगी। तो ये सारी चीज़ें ना लोगों को पसंद आती है। इस टाइप की चीज़ें देना शुरू करिए। मान के चलिए किसी ने आपको कोई सामान दिया है, आपसे कोई सामान लिया है, 1000-500 का सामान लिया, आप उसको एक डिओ गिफ्ट कर सकते हो। जो आप ये सोचो कि आपकी दुकान पे जो चीज़ें जल्दी ख़राब होने वाली है, ख़राब होने का सेंस है कि 2-4 महीने बाद उसकी डेट जाने वाली है, तो उस टाइप की चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा सकते हो। सामने वाला क्या करेगा, वो उसको यूज़ कर लेगा। आप उसको साफ साफ बता के दो कि देखिए इसका क्या है ना कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद इसकी एक्सपायरी होने वाली है, तो चलिए आप इसको ले जाइए, आप इसको यूज़ कर डालिएगा। डीओ वगैरह लोग रेगुलर लगा के यूज़ कर लेते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें आप मतलब सामने से कह के दीजिए। ये मत कहिए कि उसको एक्सपायरी पकड़ा दीजिए, ये तो कभी मत करिएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि चलो ये एक्सपायरी हो गया हम इनको पकड़ा देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें होने वाली है जिसमें टाइम है, 2-4 महीने का टाइम है, और आपको लग रहा है कि इसकी सेल नहीं है, तो उस टाइप से चीज़ें आप लोगों को दे सकते हो। अच्छे अच्छे ईयररिंग्स अगर आपसे कोई ले रहा है, तो आप छोटे छोटे ईयररिंग्स है 10-5 वाले, 10 वाले, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसे दे सकते हो कि चलो ठीक है आपने इतना लिया, चलो ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, आप यहाँ आए मुझे अच्छा लगा, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, आप ज़रूर दोबारा आइएगा। इस टाइप के शब्दों का प्रयोग करिए। बहुत ही मतलब कह सकती हूँ कि नॉर्मल वे में अपनी टोन को अच्छा करके ये सारी चीज़ें जब आप करोगे ना, तो आप देखिएगा आपकी दुकान बहुत बेहतरीन तरीके से रन होने लगेगी, और आपकी जो सेल है ना, ये देखिएगा बढ़ती जाएगी। और लोग जो, अगर आपकी दुकान गली में है ना, तब भी आप इस फॉर्मूले को अपना सकते हो। बशर्ते यही है कि आपकी दुकान में सामान कैसा है, किस रेंज में आप सामान ला रहे हो, अपने प्रॉफिट को ध्यान में रख के आप इस काम को करिएगा। ये ना रहे कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है और हम दे रहे हैं, डिस्काउंट भी दे रहे हैं, परसेंट भी निकाल रहे हैं, और उसमें हम गिफ्ट भी पकड़ा रहे हैं। ये नहीं करना है आपको। लेकिन हाँ, अगर आपको उसमें मार्जिन बच रहा है, अगर आपसे किसी ने 1000 रुपये का सामान लिया, आप उसको काउंट कर लीजिए कि आपको इसमें कितना मार्जिन बच रहा है। अगर हम इसमें
रुपये 20 से 30 रुपये का कोई सामान दे भी देंगे, हमें बहुत नुकसान नहीं है, हमारा प्रॉफिट है, तो फिर आप उस चीज़ को दे सकते हो। कस्टमर भी खुश हो जाएगा और वो नेक्स्ट टाइम आपकी दुकान पे ज़रूर आएगा। ये बहुत अच्छा एक उपाय कह सकती हूँ अपनी दुकान को चलाने को लेके, अपनी दुकान को रन करना है। अगर आपकी न्यू शॉप है तब भी आप इस चीज़ को अपना सकते हैं, आपकी दुकान गली में है ना तब भी आप इस चीज़ को अपना सकते हैं। दोस्तों, लोग क्या करते हैं, आपसे बार्गेनिंग करते हैं, आपसे उधारी लेके जाते हैं। जब कोई उधारी लेके जाता है ना तो आप उसको ये चीज़ें बता सकते हो कि देखिए मैं उधारी तो नहीं, लेकिन हाँ आप ऐसा ले सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है जिसको बाय 1 गेट 1 फ्री है, इस टाइप की चीज़ें आप दिखा सकते हो, तो लोग उसको लेना पसंद करते हैं। लोगों के मन में कोई भी हो, मैंने तो सीधा ये चीज़ें सीखी कि लोग मॉल जाते क्यों हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें बाय 1 गेट 1 फ्री मिलती हैं। कुछ चीज़ों में रहता है कि इसमें इतना ऑफ़र है, ये चीज़ें ऑफ़र में चल रही हैं, तो लोग वहाँ इसलिए जाते हैं। तो अगर यही चीज़ें, यही फार्मूला हम अपनी दुकान में भी आजमाने लगे ना, तो आप देखिएगा आपकी जो दुकान की सेल है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जो टिप्स मैंने छोटी छोटी आपसे शेयर की ये आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, ये जो छोटी छोटी टिप्स मैंने आपसे दी है ना ये अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी टाइप की टिप्स आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलेगी और मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो ला सकूँ, क्योंकि अब तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई है, तो अब मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लेके आऊँ। और फ्रेंड्स, गर्मी इतनी ज़्यादा है, मेरे फेस पे बिल्कुल मत जाइएगा, पसीने से तरबतर हो गया है। और अभी जो टाइम हो रहा है, मैं बता रही हूँ, अभी मेरी दुकान ओपन नहीं हुई है, 8 बजे का समय है। मैं इस टाइम पे इसलिए वीडियो बना रही हूँ ना, क्योंकि उसके बाद फिर कस्टमर का आना शुरू हो जाता है। आपको जैसे पता है कि मेरी कॉस्मेटिक प्लस कपड़े की भी शॉप है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कॉस्मेटिक तरफ अभी कस्टमर आया भी नहीं ना, तो कपड़े वाली की तरफ आ जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। यहाँ मैं ऐसे शोर मचा के जो बोलती हूँ ना, तो कस्टमर के सामने नहीं अच्छा लगता है। तो इस वजह से, और ये वैसे भी मेरा ससुराल है, तो इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख के मैं जितना भी कोशिश करती हूँ ना कि जैसे मेरे बच्चे जाते हैं वैसे मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ तैयार रह के। और बहुत जल्दी मुझे उठना पड़ता है, घर के काम भी मुझे जाके करने, उसके बाद दुकान में भी देखना है। तो प्लीज़ अगर इतनी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, कुछ भी अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लाती हूँ कोई बेहतरीन सा टॉपिक, और कौन से विषय में आपको टॉपिक चाहिए ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, मैं पूरा कोशिश करूँगी उस पर वीडियो लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।